क्या आपको लगता है कि आप अपने डिसीजंस खुद लेते हैं? शायद लेते होंगे, लेकिन हर बार नहीं। और प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है, क्योंकि इंसान का दिमाग उतना इंडिपेंडेंट नहीं होता जितना वो समझता है। हमारी चॉइसेस अक्सर उन पैटर्न्स से इन्फ्लुएंस होती हैं जो हमें खुद दिखाई भी नहीं देते। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बार बार गलत लोगों पर ट्रस्ट करते हैं? क्यों कुछ लोग हर डिस्कशन में अपनी ही गलती मान लेते हैं, इवन जब वो सही होते हैं? ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये पैटर्न्स होते हैं। और कुछ लोग इन पैटर्न्स को समझकर यूज भी करते हैं। इसे ड्रामेटिक नाम दिया जाता है, डार्क साइकोलॉजी। लेकिन असल में ये कोई सीक्रेट मैजिक नहीं है। ये बस ह्यूमन बिहेवियर के उन पहलुओं का मिसयूज है जहां अवेयरनेस कम होती है और इमोशंस ज्यादा। गेम हमेशा एक सिंपल जगह से शुरू होता है, ट्रस्ट। जब आप किसी पर ट्रस्ट करते हैं, आप अपना गार्ड नेचुरली नीचे कर देते हैं, और ज्यादातर केसेस में ये नॉर्मल है। लेकिन कभी कभी यही एंट्री पॉइंट बन जाता है। कुछ लोग कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। उन्हें समझ आता है कि आप किस चीज पर रिएक्ट करते हैं, किस बात पर हर्ट होते हैं, और किस टाइप के लोगों पर जल्दी बिलीव कर लेते हैं। फिर वो वही वर्जन बन जाते हैं, एग्जैक्टली वैसा जैसा आप देखना चाहते हैं। शुरू में सब परफेक्ट लगता है, अंडरस्टैंडिंग, सपोर्ट, सिमिलर थिंकिंग। लेकिन धीरे धीरे पैटर्न चेंज होता है और आप नोटिस भी नहीं करते। साइकोलॉजी में कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं जो इस बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं। इन्हें कलेक्टिवली डार्क टेट्राड कहा जाता है। लेकिन इन्हें लेबल्स की तरह समझने से ज्यादा जरूरी है इनका रियल वर्ल्ड इफेक्ट समझना। कुछ लोगों को कांस्टेंट वैलिडेशन चाहिए होता है। अगर उनकी इमेज चैलेंज हो, वो रिएक्ट करते हैं, कभी अग्रेसिवली, कभी सटली। कुछ लोग कैलकुलेशन से काम करते हैं, उनके लिए रिलेशनशिप्स भी एक स्ट्रैटेजी होती है। कुछ लोग इमोशनली डिटैच्ड होते हैं, उन्हें फर्क कम पड़ता है कि सामने वाले पर क्या इफेक्ट हो रहा है। और कुछ लोग सिर्फ रिएक्शन एंजॉय करते हैं, उन्हें केओस से प्रॉब्लम नहीं होती। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, प्रॉब्लम तब होती है जब आपको पता ही नहीं होता कि आप किस पैटर्न में एंटर कर चुके हैं। सबसे कॉमन टूल है डाउट क्रिएट करना। आपने कुछ देखा, आपने कुछ फील किया, लेकिन सामने वाला कहता है तुम ओवर थिंक कर रहे हो, तुम्हें गलत याद है, तुम अननेसेसरी रिएक्ट करते हो। एक बार सुनोगे, इग्नोर कर दोगे, दूसरी बार सुनोगे, कंफ्यूज होगे, तीसरी बार आप खुद पर डाउट करना शुरू कर देते हो। इस प्रोसेस को गैस लाइटिंग कहा जाता है। ये इंस्टेंट अटैक नहीं होता, ये स्लो इरोजन होता है। आपकी सर्टेनिटी धीरे धीरे कम होती है और डिपेंडेंसी बढ़ने लगती है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है आइसोलेशन। डायरेक्ट नहीं, सटल। वो लोग तुम्हें समझते नहीं, मैं ही हूं जो तुम्हारे साइड पे हूं। और धीरे धीरे आपका सर्कल छोटा होने लगता है। जितने कम पर्सपेक्टिव्स, उतनी इजी कंट्रोल, क्योंकि अब कंपैरिजन ही नहीं बचा। इस स्टेज पर एक और पैटर्न दिखता है, प्रोजेक्शन। जो काम सामने वाला खुद कर रहा होता है, वही आप पर अक्यूज करता है। आप डिफेंसिव मोड में आ जाते हो, एक्सप्लेन करते हो, प्रूव करते हो, और इसी प्रोसेस में आप थकने लगते हो। मेंटल एनर्जी लिमिटेड होती है। जब वो एग्जॉस्ट होती है, इंसान रेजिस्टेंस छोड़ देता है, नॉट बिकॉज वो अग्री करता है, बट बिकॉज वो फाइट नहीं करना चाहता। यहां तक आते आते सबसे बड़ा डैमेज हो चुका होता है, सेल्फ डाउट। आप अपनी ही जजमेंट पर ट्रस्ट करना बंद कर देते हो, और जब इंसान खुद पर ट्रस्ट नहीं करता, तो वो किसी और पर डिपेंड करता है, और वही कंट्रोल का एक्चुअल पॉइंट होता है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है, हर डिफिकल्ट रिलेशनशिप मैनिपुलेशन नहीं होता, हर कॉन्फ्लिक्ट टॉक्सिक नहीं होता। लेकिन अगर एक पैटर्न रिपीट हो रहा है जहां आप कंसिस्टेंटली कंफ्यूज, ड्रेन्ड या इंफीरियर फील करते हो, तो इग्नोर करना भी सॉल्यूशन नहीं है। एग्जिट का प्रोसेस ड्रामेटिक नहीं होता, क्लियर होता है। पहला स्टेप, ऑब्जर्व विदाउट डिनायल। जो हो रहा है उससे नाम देना जरूरी है। दूसरा, बाउंड्रीज। हर चीज टॉलरेट करना मैच्योरिटी नहीं होती। तीसरा, डिस्टेंस।
इमोशनली या फिजिकली, जो पॉसिबल हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी जजमेंट रीबिल्ड करना स्लोली। बिकॉज कंट्रोल वापस लेने का मतलब किसी और को कंट्रोल करना नहीं होता, सिर्फ इतना होता है कि आप अपने डिसीजंस कॉन्शियसली लेने लगते हो। एंड में एक सिंपल सा सवाल रह जाता है, आपकी लाइफ में जो लोग हैं वो आपको क्लियर बना रहे हैं या कंफ्यूज्ड? क्योंकि कंट्रोल हमेशा फोर्स से नहीं आता, कभी कभी वो डाउट के थ्रू आता है। और जब तक आपको डाउट का सोर्स समझ नहीं आता, तब तक आप फ्री होकर भी फ्री नहीं होते।